हल्का बुआनी खेड़ा और कार्यकर्ता दिखा दो एक बारी। ये देखिए पूरी टीम दीपेश सारसर की खड़ी है और स्टेज के ऊपर जो है दीपेश जी कह रहे थे कि ये एक इंसान नहीं है, एक वोट नहीं है, एक जो इंसान आ रहा है ये 500 वोट हैं और 500 वोट हैं तो देख लो कितने हो गए। और बात करांगे कार्यकर्ता तय तो जी माला माला पर आओगे या फिर वोट भी हैं? एक तरफा जीताओ भाई साहब, सुंदर मंडाणत है। मंडाणत है? हाँ जी। अच्छा बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी, ये तो मैं तो दीपेश ने बता दिया, मैं दीपेश ने। मतलब गेली हो? हाँ जी। हाँ जी। हाँ करते हैं। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल एक तरफा। हाँ भाई साहब। एक तरफा भाई साहब, एक तरफा भाई। गाँव? हाँ जी, तालू से जी। हाँ जी। भाई साहब बहनी गाँव है, कुकुड़ बहनी। हाँ जी कौन सा गाँव है? शिवाना गाँव है। अच्छा अच्छा। भवानी खेड़ा से। अच्छा हाँ जी भाई साहब कहाँ से? अच्छा अच्छा कहाँ से? जाटलवारी जी जान तक हाँ जी। हाँ जी, रामकृष्ण बलियाड़ी से बढ़िया है सर। हम जी तन मन धन से दीपेश सारसर के साथ हैं जी। हाँ इनसे तो बात होली तो ये बात करांगे दीपेश जी तक। दीपेश जी हैं? भाई जब इतने बुजुर्गों का नौजवान साथियों का आशीर्वाद लड्डू तो अपने आप पे फूटेंगे। हाँ जी। तो सबसे पहले तो जो है बात करा आज जो है अंकल जी मिल गए आपके पिताजी और पूरी राजनीति का कितने के टिकट मिलेगी कौन देगा सारी ये बता दी। तो आज बात करा कि प्रोग्राम था किस तरह जो है ये बुला रखे थे? सुंदर भाई आज भवानी खेड़ा के 21-22 गांव के चुनिंदा लोग बुलाए थे जो मेरे पिताजी के साथ बहुत दिनों से लगे हुए हैं। कुछ नौजवान साथी हैं जो मेरे साथी हैं, तो चुनिंदा लोगों को बुला के एक विचार विमर्श किया था कि विधानसभा चुनाव है, हमें लोगों के बीच में कैसे जाना चाहिए, क्या क्या प्रचार करना चाहिए और कैसे हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। और आने वाले समय के अंदर भवानी खेड़ा के अंदर अगर कोई रैली करनी चाहिए तो हमें कहाँ करनी चाहिए और किस स्तर पे करनी चाहिए, उन सब के लिए विचार विमर्श किया था, इसलिए बुलाए थे वैसे। अच्छा अच्छा जी। तो आज जो है बात करा जितनी आपने आज थी उतने आदमी आए हैं? भाई साहब मेरे को आस थी, मैंने कुर्सियां कम लगवाई और आदमी ज्यादा आ गए, मेरे को कुर्सियां और मंगवानी पड़ी, इससे आप आइडिया लगा सकते हो। साथी तो आज हमने बहुत लिमिटेड साथी बुलाए थे, लेकिन वो भी कुर्सियां कम रहेगी भाई साहब और बुलानी पड़ी, क्योंकि मेरे पिताजी और मैं और मेरा परिवार हमेशा से लोगों से जुड़ा रहा है, इनका आशीर्वाद निरंतर मेरे परिवार पे रहा है। तो आज वो झलक भाई साहब, कल प्रोग्राम बना था और ईमानदारी की बात आप पूछ लो, मैंने रात को 11:30 पौने 12 बजे तक लोगों के पास फोन किए और वो सुबह सब हाजिर हो गए। इतने मौसम, आज सुबह मौसम भी खराब था, तो लोगों का प्रेम है, लोगों का जुड़ाव है, और जिस प्रेम से और जिस जुड़ाव से ये मेरे साथ जुड़े हैं, मैं निश्चित तौर पे वायदा करता हूँ परमात्मा मौका देता है तो इनका कई गुना देने का वापस कोशिश करूंगा। इनका कर्ज तो मैं नहीं उतार सकता, लेकिन कई गुना इनका लौटाने का जरूर काम करूंगा। तो आज मीटिंग में के कुछ रहा है, किस तरह तक बात हुई है, किस तरह आगे जो है जो रणनीति है वह किस तरह तय बनाई है? देखिए भाई साहब, आज कुछ गांव के चुनिंदा लोगों की मीटिंग हुई, अगली मीटिंग हमारी भिवानी ब्लॉक की होगी, उसके बाद एक बड़ा हमारा पूरा गांव इकट्ठा होगा। ये सब होने के बाद एक हम एक बड़ी रैली का भी आगाज करेंगे। आज हम सब ने ये विचार विमर्श किया है कि भवानी खेड़ा हल्के के 56 गांव का किसी का एक भी घर हम नहीं छोड़ेंगे। हर घर पे दीपेश सारसर अपना मत्था टेक के आएगा, रिक्वेस्ट करके आएगा, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बात करके आएगा और आशीर्वाद लेने के लिए जाएगा। जी, यहाँ पे जाट वर्सेस जो है राजपूत की राजनीति है, तो बता रहे थे कि जाट तो वैसे ही जो है कांग्रेस के साथ में है और जो आपका गांव है जाटुलवारी, ये जो है राजपूत समाज बहुत ज़्यादा है इसमें, तो किस प्रकार तय आप इसको मान रहे हो, किस प्रकार तक जो है वोट डालेंगे, किस प्रकार तक आप समीकरण बनाओगे? देखिए भाई साहब, मेरा गांव राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, आप ये बिल्कुल ठीक कहते हो, क्योंकि 7,500 आसपास मेरे गांव के टोटल वोट हैं। मेजोरिटी मेरे गांव में राजपूत समाज की है और राजपूत समाज पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट अधिक मात्रा में डालता रहा है। लेकिन मेरे गांव में पीछे भी हम इकट्ठे हुए थे और विचार विमर्श भी हुआ था। उनका 100% मेरे ऊपर आशीर्वाद है और उन्होंने ये कहा था कि बेटा हमारी रिश्तेदारियां खरक में भी है, कलिंगा में भी है, सह में भी है, चांग में भी है, सरसा घोगड़ा में भी है, रेवाड़ी खेड़ा में, ये सब राजपूतों के बाहुल्य पालवा से ये सब गांव हैं। जब आपको हम टिकट दिला देंगे, टिकट ले नहीं आएगा, वो कहते हैं हम टिकट लेने चलेंगे। जब वो लेके टिकट आएंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी को अधिक वोट जाते थे सब रिश्तेदारियां, अब 2 साल मतलब 10 साल हमने उनको वोट दिए तो दोबारा लेने का काम करेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट था
वो कांग्रेस के पक्ष में ले आएंगे। बाकी तो सब लोग कांग्रेस पार्टी को पहले से भी देते आए रहे हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी के वोट हो जाएंगे। और मेरा गांव और राजपूत समाज और 36 बिरादरी मिलके जब भारतीय जनता पार्टी के वोट को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कन्वर्ट कर देगा तो आने वाला विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के पक्ष में होगा और कांग्रेस का विधायक चुना जाएगा। जी, मुद्दे के क्यों होंगे जनता के बीच, किस प्रकार का वोट मांगोगे? देखिए भाई साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी की आपको विफलताएं बनाता हूँ। देखिए, हमने तो एमएलए बनाया था यहाँ भारतीय जनता पार्टी का, हमारा मतलब बवानीखेड़ा की जनता का। उन्होंने एमएलए भारतीय जनता पार्टी का दिया, आज वो मंत्री बन गया, अच्छी बात है, बवानीखेड़ा को प्रतिनिधित्व मिला। लेकिन भाई साहब, आप 2 कदम पे देखेंगे तो यहाँ एक जोड़ होता था। उन्होंने सौंदर्यीकरण के नाम पे 3 करोड़ रुपए अलाउट करवा लिए, लेकिन अभी तक कुछ पैसे इसमें दिखे हैं, लेकिन 3 लाख में से बाकी पैसे कौन ढकार गया, इसकी जांच की जाए। यहाँ सुंदर ब्रांच नहर है मात्र 2 किलोमीटर। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी तो यहाँ 23-24 दिन पानी आता था, अब 3-4 दिन पानी आता है। अब उस पानी को कौन पी गया, इस पे भी विचार करने की बात है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट होती थी तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बवानीखेड़ा क्षेत्र के अंदर वो दिया था मेडिकल कॉलेज, ताकि लोगों का भला हो सके, यहाँ रोजगार आ सके। लेकिन हमारा मंत्री तो उस मेडिकल कॉलेज को नहीं बचा पाया। आपको शर्म आनी चाहिए, गांव प्रेमनगर की जनता ने फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कॉलेज की जमीन दी थी, लेकिन अब वो मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो ये किसके लिए शर्म की बात है? आपके यहाँ कॉलेज बना हुआ है, वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था, उसके अंदर पूरी स्ट्रीम नहीं है, सब बच्चे कहाँ पढ़ पाए? ये सारी कमियां हैं। हमारे अंदर आज तक कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं बना, ये किसकी कमी है? हमारे रोजगार नहीं है। बवानीखेड़ा के अंदर सब डिवीजन आज तक नहीं बना, बहुत पुरानी तहसील है, भाजपा ने घोषणा कर दी और फिर सब डिवीजन को खा गए। ये क्या? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी का पेट इतना बड़ा क्या हो गया, हमारे प्रतिनिधि का पेट इतना क्या बड़ा हो गया, देने की बजाय सब कुछ खा रहा है? तो भाई साहब, ये सोचने की बात है। तो हमारी जनता इन सबको देख रही है और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, तो अब लोकसभा चुनाव हुए, उस मंत्री जी ने तो उनके खुद के कैंडिडेट के पक्ष में वोट नहीं मांगे। क्यों नहीं मांगे? क्योंकि लोगों ने घुसने नहीं दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई आप अपने घर रहो, वोट ना मांगो। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि हो सकता है उसको टिकट भी ना मिले, और मिल गई तो जनता उनको खड़ा नहीं होने देगी। आने वाला चुनाव कांग्रेस का है और जो पार्टी से टिकट लेगा आएगा उसको निश्चित तौर पे जीत मिलेगी। और परमात्मा का आशीर्वाद, कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद, बवानीखेड़ा का जनता का आशीर्वाद निश्चित तौर पे मुझे लगता है आपकी बार मिलेगा और हम बवानीखेड़ा की सेवा करेंगे। जी, तो ये तो आपने उनके जो नहीं करे, जो याड़ा सौंदर्यीकरण लगा लो, नहर का लगा लो, बीजेपी की तो आपने बता दी, आप क्या करने वाले हो हल्का में? देखिए सुंदर भाई, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, देखिए एमएलए तो मैं जब बनूंगा जिस दिन बवानीखेड़ा की जनता चाहेगी और कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। लेकिन मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते, बवानीखेड़ा का नागरिक होने के नाते एक बात कहना चाहता हूँ, अगर परमात्मा मुझे मौका देता है, बवानीखेड़ा को सब डिवीजन बनाने का काम करेंगे। बवानीखेड़ा के अंदर आज तक कोई औद्योगिक क्षेत्र डेवलप नहीं हुआ, आज तक ये गाँव के रूप में जाना जाता है। बवानीखेड़ा के अंदर एक IMT बनवाने का काम करेंगे। जो प्रेमनगर की जनता ने मेडिकल कॉलेज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जगह दी थी, हम उस जगह को अच्छा यूज करके या तो कोई वहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी लाने का काम करेंगे या कुछ IIM में लाने का काम करेंगे, कुछ काम करेंगे। हमारे बवानीखेड़ा के बहुत साथी खिलाड़ी रहे हैं। हमारे यहाँ खेड़ी गांव है, कुंगड़ गांव है, यहाँ कबड्डी के प्लेयर बड़े अच्छे हैं, कुश्ती के प्लेयर बड़े अच्छे हैं, जाटू लुहारी में फुटबॉल के प्लेयर बड़े अच्छे हैं, तिगड़ाना में हॉकी के प्लेयर बड़े अच्छे हैं, कालुवास से विजेंद्र बॉक्सर ने इंटरनेशनल में नाम किया है। तो यहाँ खेल की बड़ी नर्सरी है। तो यहाँ हम स्पोर्ट्स की कोई अकेडमी या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे। तो ये हमारी इच्छा है भाई साहब, परमात्मा मौका देता तो ऐसा काम करेंगे हम। जी जी, तो धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत थैंक यू सुंदर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जी वाह। तो भाई देख लो, ये बटन का काम करोगे हैं? हाँ जी, घर घर जाओगे? हाँ जी। अच्छा, ये खासियत है दीपेश सर शर्मा? भाई साहब हैं हमारे, इसके लिए जी जान तो तैयार हैं। ये खासियत है दीपेश सर शर्मा? खासियत भाई साहब आपने पता लग जाएगा जब MLA बनाते हैं भाई ने। अब पढ़ा लिखा और डॉक्टर की उपाधि और संघर्ष के साथी हैं भाई साहब। दुर्जनपुर से मैं हूँ, एक फ़ोन पाया हूँ, इतना ज़रूरी काम था छोड़ के आया हूँ। हाँ, तो भाई पर विश्वास हमने इस पर को नहीं, विश्वास जनता का है। जनता टिकट ले, मेरा गाँव दुर्जनपुर है। दुर्जनपुर जी, दुर्जनपुर पंच हूँ मैं फिलहाल। हाँ जी, तो जनता का विश्वास है भाई पे,
लेकिन आपने पार्टीबाजी अपन छोड़ दी थी, मैंने जवाब दे दिया मैं को नहीं आऊँगा भाई। लेकिन भाई एक फ़ोन गया था ना भाई, वह याद कर ले, मैं बोला भाई साहब आपके लिए आऊँगा भाई के साथ। हाँ, जब भगवान ही ने मौका दे देगा एमएलए बनाओ दिन आप मिलाओ भी चैनल है और आपका सम्मान करांगे, धन्यवाद करांगे आपका, धन्यवाद चैनल का। राम राम पहलवान जी, दाव तो अपना बहुत मारे, ये राजनीति में किस प्रकार का दाव मारोगे, किसना जिताओगे? हम तो दीपेश सार सर में जिताना चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब है लायक तो यही बात है कि इस दिशा में सबसे पढ़ा लिखा लड़का या आदमी होना चाहिए। वो जितने सभी पार्टियों में जितने बच्चे हैं पार्टी के दावेदार, उनमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा दीपेश सार सर है। और इसकी तुलना में कोई भी इतना शिक्षित कोई आदमी नहीं है, खासियत तो यही है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। तो भाई फिलहाल जो है अलका बुआनी खेड़ा में मौजूद हैं और भाई बात करा पा इस पूरा हल्के की, तो के कमी है, के काम होने चाहिए, सारी बात जो है वीडियो में बताई गई है। तो आपने क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दी और राम राम सारे भाइयों ने। जय हिंद, जय भारत।